और ये मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी बुरी हालत में है कि आप समझिए कि एक पत्रकार पे अगर ऐसी झूठी एफआईआर हो रही तो आम जनता का बहुत ही बुरा हाल है। पीछे भी एक मामला आया था जिसमें पत्रकारों की परेड कराई गई थी। हाँ, वो नंगा करके उनको हाँ, पुलिस वालों ने हाँ, मारा था, वो हाँ। 8 पत्रकार थे। पूरे देश से भ्रष्टाचार के मामले लगातार सुर्खियों में आते रहते हैं और कहते हैं प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन क्या हो जब कोई पत्रकार अगर कोई विषय उठाता है और उसको समाज के पटल पर या पूरे राज्य में उठाता है तो उसके साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं। ऐसे ही भुक्तभोगी एक हमारे साथ हैं जो कि मध्य प्रदेश से आए हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि क्या समस्या हुई, क्या कारण हुआ कि दिल्ली का रुख करना पड़ा और क्या आगे की योजना है कि अब किस तरह से दिल्ली में न्याय मांगेंगे। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है, मैं पत्रकार हूँ, पिछले 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ भोपाल में। पॉइंट मीडिया मैगजीन है मेरी, मैं अच्छा। उसका संपादक हूँ। और मैंने आज से 9 महीने पहले एक घोटाला उजागर किया था मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन का। अच्छा। वहाँ पे एमडी हैं उपेंद्र जैन, आईपीएस हैं। उनके अंडर में जो है एक इंजीनियर काम कर रहा था जो सागर डिवीज़न का उसके पास प्रभार था। वो जनार्दन सिंह उसका नाम था, उसके साथ उसके असिस्टेंट इंजीनियर थे हेमा मीणा। हाँ। वो भी वहाँ पे काम करती थी। उन लोगों ने मिलके एक मतलब नेक्सस बना लिया था, करोड़ों रुपए का वो उनके पास जो फंड आता था उसको लोग कमीशन के रूप में अपने खास ठेकेदारों आपको को कैसे तैनात। पता लगा ये? ये मेरे एक मित्र थे, उसमें ठेकेदारी करते थे। तो जनार्दन सिंह ने उससे 50 लाख रुपए की जो उसकी मूल पूंजी थी वो धीरे धीरे करके उनने उससे किसी काम में लगवा दी, किसी में लगवा दी, और बाद में उसको वहाँ से ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो वो मेरे पास आए थे कि भाई आप आवाज़ उठाइए, वहाँ भ्रष्टाचार इतना है कि क्या क्या साक्ष्य थे आपके पास? मेरे पास वहाँ आरटीआई में मैंने जानकारियाँ निकाली थी। इनके पूरे ज़मीनों के कागज़ है मेरे पास, जो इन्हें फार्म हाउस खरीदे, ज़मीनें खरीदी। करीब इनके पास 150 एकड़ के आसपास ज़मीनें हैं जनार्दन सिंह और हेमा मीणा के पास। इनका पूरा मैंने लोकायुक्त में छापा पड़ा, मैंने पूरी जानकारी छापी थी, लोकायुक्त में दिया था। तो इनके यहाँ 11 मई को 2023 को इनके यहाँ छापा पड़ गया, और छापे में इनके सारे ज़मीनें जब्त हो गई, फार्म हाउस और मतलब उसका सरकार ने अपना खुलासा। काम किया। हाँ, जब्त हुई, अब चल रहा है प्रोसेस। लेकिन वो खुलासा हो गया। तो हेमा मीणा का तो हो गया, सब इंजीनियर से वो बर्खास्त भी हो गई हाँ। क्योंकि वो संविदा पे थी। हाँ। लेकिन जनार्दन सिंह को सस्पेंड करके एमडी ने और 20-25 दिन में वापस बहाल कर दिया। वो कोर्ट से वो ऑर्डर ले आए और वो बहाल हो गए राज्य वापस। सरकार से ये आपने इस एक बारे तरह में का मूर्ख बनाया गया कि मतलब सरकार लीपापोती? को, हाँ, कि इंजीनियर वापस आ गया जो प्रोजेक्ट इंजीनियर था, और वापस फिर से वही सब सिस्टम शुरू कर दिया। अब मैंने उसका फिर छापा, उसके बाद ये मेरे खिलाफ इन लोगों ने, चूंकि मैं लगातार छाप रहा था, तो इन लोगों ने मेरे खिलाफ एफआईआर करना शुरू कर दी। अभी 20 दिन पहले मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं थी। एक पहली एफआईआर जनार्दन सिंह ने 2022 में 10वें महीने में करवाई थी, 18 तारीख को, डराने की कोशिश आप? डराने की। मेरी कॉलर पकड़ ली थी जनार्दन सिंह ने, मारपीट की थी मेरे साथ। उसके आपने सीसीटीवी फुटेज मेरे पास अवेलेबल आपने है। कंप्लेंट की? मैं कंप्लेंट करने गया, मेरी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। भोपाल पुलिस कोई एफआईआर मेरी दर्ज नहीं कर कोर्ट के रही। जरिए कोशिश की? कोर्ट के जरिए भी प्रयास किया मैंने, लेकिन अब चूंकि वो लंबा प्रोसेस है, तब तक उन लोगों ने एक दूसरा करा दिया? दूसरा करा मतलब दिया। आपके साथ मारपीट हो गई और आप ही के खिलाफ एफआईआर हो गई? मेरे ही खिलाफ एफआईआर हो गई, छेड़छाड़ की एफआईआर हेमा मीणा ने कर दी। उसके बाद वो ठेकेदारों ने मेरे पे वसूली, अवैध राज्य वसूली। सरकार से कोई सहयोग मिला? कोई सहयोग नहीं। मैं सारे आवेदन दे चुका हूँ, पुलिस कमिश्नर को दे चुका हूँ, मैं मुख्यमंत्री के यहाँ पे भी आवेदन दे चुका हूँ, सब जगह मैं प्रयास कर चुका। गृह मंत्री के यहाँ भी गया था, उन्होंने भी कोई मदद नहीं अब करी। क्या दिल्ली में आने का क्या कारण है? सब दिल्ली में आया हूँ कि मुझे मतलब जो है जान का खतरा है। ये लोग लगातार मेरे खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, पुलिस वाले रात बेरात घर में आवाज़ें लगाते हैं, बुलाने के लिए फ़ोन कर रहे हैं, दमकार? धमका रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ऐसा कर रहे हो, आप लोगों को मतलब जो है रासुका लगा देंगे और एक अपराधी घोषित कर देंगे। इतनी मतलब क्रिमिनल मुझे दिखा रहे हैं ये लोग। और लगातार अखबारों में वहाँ छपवा रहे हैं, बड़े बड़े अखबारों में, भास्कर पत्रिका में रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन एक खबर लगा देते हैं फ़ोटो के साथ कि ये आदमी फ़रार है, ये गायब है, ये वसूली करता अब है। प्रधानमंत्री जी के पास कोई ज्ञापन वगैरह बनाया है? मैं ज्ञापन बनाया है, मैं अभी जंतर मंतर पे प्रदर्शन भी करूंगा, अपना प्रोटेक्शन
सुरक्षा protest भी मांगेंगे। करूँगा, सुरक्षा मांगूंगा। मेरे पत्नी बच्चों को अगर मुझे कुछ होता है तो इसके लिए ये जनार्दन सिंह और आईपीएस उपेंद्र जैन और ये दिलीप गोविंद सजनानी ये ठेकेदार हैं, अनिल मारन ठेकेदार है, हेमा मीणा ये वहाँ प्रोजेक्ट इंजीनियर, ये लोग उसके जिम्मेदार होंगे। ये चाहते हैं मानसिक दबाव में आके मैं आत्महत्या कर लूँ और नहीं, वो तो इसकी हम इस बात की बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत गलत कदम होगा। लेकिन आप इतना ज़रूर है कि न्याय तो मिलेगा। आप हाई कोर्ट को जाइए, हाई कोर्ट नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट है, और हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, हमारे अमित शाह जी बैठे हैं। आप ज़रूर, आपको बिल्कुल मेरे को बहुत उम्मीद है। मैं प्रधानमंत्री जी को मैंने ट्वीट भी किया है और मैंने इनको भी ट्वीट किया है, अमित शाह जी को ट्वीट किया है। क्योंकि और इससे सरकार की भी बदनामी है ना। बिल्कुल, और ये मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी बुरी हालत में है कि आप समझिए कि एक पत्रकार पे अगर ऐसी झूठी एफआईआर हो रही तो आम जनता का बहुत ही बुरा हाल है। पीछे भी एक मामला आया था जिसमें पत्रकारों की परेड कराई गई थी। हाँ, वो नंगा करके उनको पुलिस वालों ने हाँ, मारा था। वो हाँ, 8 पत्रकार थे और वो यूट्यूबर भी थे उनमें कुछ हाँ, लोग। हाँ। ये लोग क्या एकदम दमनकारी नीति अपनाते हैं। वहाँ पे अभी मैं हाल ही में पिछले 15 दिन पहले एक दंपत्ति ने आत्महत्या कर ली थी। 2 बच्चों को जहर दे दिया था कोल्ड ड्रिंक में और खुद भी आत्महत्या कर ली मतलब थी। बहुत बुरे पुलिस वालों हालात ने हैं। मदद नहीं की थी। हाँ, बहुत बुरे हालत है और राजधानी का ये हाल है। प्रधानमंत्री जी से क्या अपील करना मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा साहब कि मैं नरेंद्र सिंह भोपाल से पत्रकार हूं, मैं आपके शरण में आया हूं और आपसे बहुत उम्मीदें हैं और आपकी न्याय व्यवस्था को मैं सिरोधार्य करता हूं और मुझे उम्मीद है कि भोपाल में, मध्य प्रदेश में आपका अपना जो न्याय का तरीका है वो अपनाएंगे और मुझे न्याय मिलेगा। आपसे यही उम्मीद है और आप लोगों पत्रकारों से भी मुझे उम्मीद है कि ये मेरा जो वीडियो है, जो मेरी अपील है, ये ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे और ये वीडियो शेयर करेंगे आप लोग तो ज़्यादा। मुझे उम्मीद है कि मीडिया आज सबसे बड़ा है, सोशल मीडिया सबसे बड़ा है, तो मुझे न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी और मैं कानूनी भी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये कानूनी लड़ाई भी लड़ूँ और चूँकि मैं खुद पत्रकार हूँ तो अपनी ताकत को मैं जानता हूँ। बस ये है कि कुछ समय के लिए ये लोग मुझे रोकना चाह रहे हैं। मैं भी अपनी मैगजीन सत्य में परेशान चाहूँगा, हो सकता है, पराजित नहीं। पराजित नहीं हो सकता है और मैं पराजित नहीं होऊंगा, कोशिश पूरी करूंगा, लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ूंगा। वो कहते हैं ना कि धैर्य कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला द्वंद जाए। कहाँ तक टाला जाए, युद्ध हाँ, कहाँ तक पाला जाए। हाँ, तू भी जब फेंक जहाँ तक भाला जाए, तू हाँ, भी पुत्र है राणा का, तू फेंक भी जा। राणा का है वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो मैं वही भाला फेंकने की कोशिश में हूँ। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कामयाब होंगे हमारी आप। धन्यवाद साहब आप बहुत लोग बहुत का।